आ जाओ, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इल्तुतमिश व बंगाल। तो इल्तुतमिश का काल है 1210 से 1236। अब जब मैंने आपको टेबल याद कराई थी तो मैंने बताया था ई से इल्तुतमिश और ई से इवाज, ठीक है। बस ये शब्द ध्यान में रखने हैं, सारा काम हो जाएगा आपका। देखो पहले माइक्रोवर्ड देख लो, माइक्रोवर्ड क्या क्या है। माइक्रोवर्ड आ रहे हैं 1208 आएगा जब आक्रमण है, इवाज फिर आएगा नाम से गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी के नाम से शासक बना, यहाँ आएगा नीचे आगे लिखा हुआ वो गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी के नाम से अगर शासक किया। फिर ये अपन देखेंगे जाजनगर, बंग और ये कामरूप, ठीक है। अब देखो 1208 में इवाज खिलजी, खिलजी आ रहा है वही, कुतुबुद्दीन क्या था, मतलब बख्तियार क्या था, बख्तियार खिलजी। अब नेक्स्ट कौन है अपने, ये खिलजी है ना, तो खिलजी शब्द पे गोला लगाओ, ठीक है। ये वही सेकंड क्वेश्चन का आंसर चला आ रहा है, क्यों जलालुद्दीन खिलजी के समय गैर तुर्क वर्ग खुश हुआ, ठीक है ना, तो ये वो मुकम्मल खुश हुआ, ये वही चीज़ है, ठीक है। ये खिलजी नामक एक व्यक्ति गयासुद्दीन खिलजी का खिताब धारण करके वह स्वतंत्र शासक के रूप में काम शुरू किया है। गयासुद्दीन तुगलक नहीं है, तुगलक तो वंश ही अलग है, गयासुद्दीन खिलजी है, ये वही चले आ रहे हैं कुतुबुद्दीन खिलजी के, मतलब बख्तियार खिलजी के वंशज या और सेनापति। उत्तर पश्चिम में इल्तुतमिश की व्यवस्था का लाभ उठाकर, अब देखो ये उत्तर पश्चिम में इल्तुतमिश की व्यवस्था का लाभ उठाए, उत्तर पश्चिम में डर लगा हुआ है इल्तुतमिश को, क्या अभी अपन नए नए हैं, उधर से मंगोल आ सकते हैं, हालांकि चंगेज खां का आक्रमण बाद में है, जलालुद्दीन बांगमंडी 1221 में, लेकिन डर तो था ना भाई। इल्तुतमिश को अच्छी तरह पता था कि जब अपन हिंदुकुश पर्वतमाला पार करके दिल्ली तक आ सकते हैं तो और कोई दूसरा महत्वाकांक्षी नहीं आ सकता क्या। गजनी आया, गौरी आया, फिर हम जा रहे हैं, तो हमसे प्रेरणा लेके और भी कोई आ सकता है, तो डर है हमको इधर से, समझ गए। ऐसे जैसे आप कभी लाल किले पे खड़े हो ना, ठीक है, और जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, तो वो मुंह किधर होता है, मतलब लाल किले का मुंह किधर है, ये बता रहा हूँ मैं साहब, तो देखना वो किस साइड है फेस, तो अपने आप पता चलेगा कि क्यों लाहौर की तरफ फेस है वो, क्यों इधर, क्योंकि सब इधर से आए थे, उनके लिए मतलब ईरान हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो हमेशा वो लाहौर की तरफ। तो जिस गेट पे से, मतलब वो गेट ही है जहाँ से मोदी भाषण प्रधानमंत्री भाषण देता है, उस गेट का नाम ही लाहौरी गेट है, ऐसे, क्योंकि वो लाहौर की तरफ है, इधर पश्चिम दिशा में मुँह है ना। तो उत्तर पश्चिम में एकदम उत्तर पश्चिम पता होना चाहिए, ऐसे तो इस लाइन को फटाफट पढ़ जाओ, क्या दिक्कत है, उत्तर पश्चिम ठीक है, लेकिन नहीं, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, वेस्ट ये, तो दिल्ली से उत्तर पश्चिम के अंदर हिंदू कुश पर्वत, वही खैबर बुलंद दर्रे हैं, वही खैबर दर्रा दिखाई देता है, इधर से कोई आ जाएगा यार तो इधर नजर को, मंगोल ये, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम में इल्तुतमिश की व्यवस्था तो इधर था, इल्तुतमिश तो वेस्ट इधर था, का लाभ उठाकर इवाज खिलजी, है ना, इसका ट्राई करो, इवाज खिलजी गयासुद्दीन खिलजी का नियंत्रण बिहार पर स्थापित हो गया, साम्राज्य नहीं, शासक नहीं, नियंत्रण स्थापित हो गया। मन करेगा तो तुम्हारी मानूंगा, मन करेगा तो नहीं मानूंगा, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। इवाज खिलजी है ना, हमेशा हमेशा खिलजी खिलजी वर्ड बोलो, इवाज खिलजी ने जाजनगर, उड़ीसा, ये उड़ीसा की राजधानी है जाजनगर, ठीक है ना, जाजनगर, जैसे जगन्नाथ मंदिर पढ़ा आपने न्यूज में, तो जाजनगर। तिरहुत उत्तरी बंगाल, इसको है ना बंगाल को काट कर दो बिहार, है ना। ये बार बार जैसे क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे बिहार की ये उस समय बिहार जो है ना ये बंगाल का हिस्सा था, इसलिए आपको वर्ड मिलता है बंगाल, है ना। गंगा नदी के उत्तर वाला जो क्षेत्र है बिहार में, वो पूरा का पूरा क्या है, तिरहुत है। अब चूंकि उस समय बिहार बंगाल का हिस्सा था तो इसलिए बोल दिया जाता है कि ये ऐसा। फिर नेक्स्ट है बंग, पूर्वी बंगाल अपन ने देखा, मेघना के पूर्व में जो पड़ता है वो बंग प्रदेश, राधा और बंग देखे थे, राधा दक्षिणी बंगाल है, बंग वह कामरूप, ये आसाम का प्राचीन नाम है कामरूप, यही जो साम्राज्य था उसका नाम था अहोम, और ये कामरूप कहाँ है, जहाँ अपन गुवाहाटी जो देखते हैं वो कामरूप, गुवाहाटी लिख लो, इसके नीचे कामाख्या देवी का मंदिर से नजराने उगाने शुरू कर दिए। नजराने का मतलब क्या होता है, एक टैक्स लेने लग गया वहां से, समझ गए, ये हो गया। फिर क्या देखा, जब इल्तुतमिश उत्तर पश्चिम से मुक्त हुआ, उत्तर पश्चिम से मुक्त कब हुआ, जलालुद्दीन बांगमंडी, चंगेज खां आ रहा है, मैं बताया था, एक दूसरे को थ्रेट दे रहे हैं, एक तुम इधर खड़े हो, तुम मैं इधर खड़ा हूँ, ये दो और दो, दोनों आमने सामने, ये चंगेज खां याद कराया था मैंने ऐसे, जलालुद्दीन बांगमंडी, तो मुक्त हो गया ना, 21 में हुआ आक्रमण। अब मुझे यार उत्तर पश्चिम से टेंशन नहीं है, अच्छा अब मुंह अपन दूसरी तरफ घुमाते हैं पूर्व दिशा के अंदर, वहाँ क्या चल रहा, अच्छा इवाज खिलजी, अब तेरी बारी बेटा, आ गया ऐसे। उसने सेना लेकर इवाज खिलजी पर आक्रमण कर हालात पर काबू पाया, है ना। अब देखो अब सारा डेट्स का गेम है यहाँ पे, पहले भाई यूँ कहते हैं ना, जो जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे थे कि फर्स्ट थिंग्स मस्ट कम फर्स्ट, कि मतलब जो जरूरी है वो सबसे पहले वही काम होना चाहिए। पहले आधुनिक भारत के मंदिर बनाने हैं तो पहले वो मंदिर ही बनेंगे, IIT बनेगा, एम्स बनेगा, बांध बनेंगे, भाखड़ा बांध बनेगा, ऐसे।
तो इल्तुतमिश के लिए पहले जरूरी उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम पहले, उसके बाद बंगाल। पहले बंगाल नहीं, पहले बंगाल आ गया ना जीता तो अपन भी दिल्ली से वहीं के वहीं रह जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले वो, तो देखो पहले इल्तुतमिश उत्तर पश्चिम, देन बंगाल। तो इसलिए तारीख आ रही ना 1221 1230। फिर आप बोलो सर 21 7 साल लग गए, 9 साल लग गए, अरे शताब्दी थोड़ी तो वंदे भारत थोड़ी चल रही है वहाँ दिल्ली और बंगाल के बीच में, जो फट वहाँ चला जाएगा। घोड़े, बैलगाड़ी, और दूरी का अंदाज़ा लगाना तो गंगा को याद कर लिया करो हमेशा। 2414 किलोमीटर, तो करीबन 2000 किलोमीटर दिल्ली बंगाल। और जलवायु देख लो, संचार साधन देख लो, अब वो पर पाया पाए। लेकिन जैसे भी इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत बंगाल के सूबेदार सुविधा अनुसार कभी कभी अपने को आज़ाद घोषित कर देते थे, तो कभी कभी दिल्ली की अधीनता मान लेते थे। सर ऐसा क्यों होता था? अरे दूरी देख लो, अरे जलवायु देख लो, अरे संचार के साधन देख लो। कारण बताया था मैंने, पहली लाइन बिट दी थी कारण, क्योंकि इस काल में बिहार सामान्यतः किसके नियंत्रण में रहा? लखनऊ थी। तो बिहार देख लो, आज अपन देखते हैं तो आप अब सोचो और सर बिहार तो वहाँ है पश्चिम बंगाल के बीच में। अरे लाला, ये अपन बात कर रहे हैं 13वीं-14वीं शताब्दी की, 1230 13वीं शताब्दी है कि नहीं है ना। तो इसलिए मैं तिरहुत बार बार करा रहा हूँ, है ना। जिस बुक्स में अपन देखते हैं बंगाल, उस समय उत्तर बंगाल था। आज जैसे अब आप इसको लिखोगे तो ये बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो तिरहुत कहलाता है, ऐसे समझ गए। ये चीज़ हो गई। तो अब देखो इल्तुतमिश में, अब मुझे आप बताओ, इल्तुतमिश में अगर अपन को इवाज पता है तो अपन क्या सारी लीला नहीं लिख सकते हैं क्या? ये लखनऊ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? LBG से पहले लखनऊ थी, इल्तुतमिश से लड़ाई, और 2 तारीखें आ रही हैं वैसे भाई। 1221 मतलब 1208 में जैसे इवाज खिलजी आया, फिर 1221 में वो शांत हो गया उधर, और 1221 में 1208 में 1221 में उधर से शांत हो गया ये उत्तर पश्चिम में, और फिर 1230 में अपन ने कर दी, है कि नहीं। अब तो देखो चीज़ें अब दे अपन जब दरिश्त के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखो इंटर रिलेट तो करना आना चाहिए ना। मंगोल अपन पढ़ चुके हैं बिल्कुल ढंग से, याद नहीं आ रहा है तो एक बार नोट्स खोलो, वापस रिवाइज करो। तो ये हो गया इल्तुतमिश के साथ इवाज खिलजी। फिर याद करो नेक्स्ट आए थे अपन बलबन। तो बलबन मैंने बताया था। अब देखो मंगोल आक्रमण तो सबको परेशान करेगा, अपन ने देखा था ना भाई, जब मंगोल आखिरी थ्रेड, जैसे अपन एक कुतलू ख्वाजा के बाद कोई चुनौती नहीं रहा मंगोल, फिर वेस्ट तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में, तो तब तक तो सबको परेशान करेगा ना। तो बलबन भी पहले भाई अपन उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम के अंदर देखेंगे पहले, वहाँ से अपन शांत हो गए, फिर अपन देख लेंगे कोई जो अपन पूर्व में क्या कर रहा है। आ जाओ, देखो यहाँ तुगरिल, ये 1280 3 साल, और दिल्ली एक बार छोड़ी, ये माइक्रो से आ रही है। तो जैसे मैंने आपको याद कराया था बलबन में, मैंने बताया बलबन ने सिर्फ एक बार दिल्ली छोड़ी है और फटाफट बंगाल में आ गया। तो फटाफट को अपन बोलते हैं कि तुरंत ही आ गया। जैसे अपन बोलेंगे सर मैं एक बार जाया हूँ, तो एक बार जाने का मतलब क्या है कि तुम्हें एक तो पहली तो चीज़ है कि तुम्हें वापस आने का इंपॉर्टेंस पता है कि वापस क्यों आना है। फिर दूसरी चीज़, वापस जब आना है तो ये नहीं कि 2 साल बाद वापस आना है, तुरंत ही वापस आना है, क्योंकि तुम्हें वापस आने का महत्व पता है। इसलिए वह जरूरी काम निपटाया और मैं फट आया। तुरंत का मतलब ये तो होता है ना, तो बलबन तुरंत, तो तू से क्या हो जाएगा, तुरंत से क्या हो जाएगा, ये तुगरिल, ये तुगरिल। तो तू से लिख देना तुरंत, 1 साल मतलब एक बार छोड़ा था सिर्फ 79-80 के अंदर। तो जब बलबन के रूप में दिल्ली को एक शक्तिशाली शासक मिला, तो संभवतः दिल्ली सिंहासन बिहार और बंगाल पर अपना नियंत्रण पुनः स्थापित करने को उद्यत हो गया। समझ गए भाई। इससे पहले क्या था, इल्तुतमिश के बाद अपन देखते हैं रजिया, रुकनुद्दीन, रजिया, फिर और छोटे मोटे शासक आए, तो एक अराजकता की स्थिति बंगाल में बन गई। उसको खत्म किया बलबन ने और बंगाल पे शासन स्थापित किया। तुगरिल खान ने पहले तो बलबन की अधीनता कबूल कर ली, लेकिन बाद में उसने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। बलबन सेना लेकर कहाँ पहुंचा, वही लखनऊ चल रही है, गंगा नदी, LPG आदम का 1280, और तुगरिल खान को खत्म कर दिया। यह अभियान 3 साल तक चला, है ना। तो इसलिए अपन इसकी डेट्स मिलती हैं 79 भी और 80 भी, है ना। और यह कौन सा एकमात्र ऐसा सैनिक अभियान था जिसका नेतृत्व बलबन ने कहाँ से दूर रहकर किया, दिल्ली से दूर रहकर। यही लाइन अपन ने जब मंगोल पढ़ रहे थे तब पढ़ी थी बलबन की, कि एक बार दिल्ली छोड़ी है सिर्फ 79 और तुरंत आ गया। तुरंत क्यों, किसका विद्रोह को दबा के आया, तुरंत मतलब मतलब तुरंत तुगरिल खान को दबा कर आए, दमन करके, समझ गए। अब वो टेबल देखो, उसमें लिखा हुआ था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ई से इल्तुतमिश, ई से इवाज, बै से बलबन, और बलबन तुरंत। अब तुरंत तो आ गया, लेकिन अब तुरंत तो आ रहे हो यार, वो बात समझ में आ गई, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था तो करके आओ कि अपने जाने के बाद अपन संतुष्टि से सो सकें आराम से। तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा विश्वास अपन को अपनी संतान पे ही। तो बलबन के 2 पुत्र, मोहम्मद को तो मैं से मुल्तान भेज दिया, दूसरा पुत्र
वो बुगरा खां को बैस से बंगाल दे दिया, बैस से बुगरा, बैस से बंगाल, समझ गए। और मोहम्मद को मुल्तान का सूबेदार बनाया। तो मैंने बताया था, देखो पहली चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए, तो ज़्यादा बड़ी थ्रेट थी मंगोल, तो जो होनार पुत्र है उसको अपन भेजेंगे मंगोलों के लिए, तो सबसे होनार था मोहम्मद। बुगरा खां इतना होनार नहीं थे, तो मोहम्मद को दिया, लेकिन मोहम्मद की भाई मृत्यु हो जाती है मुल्तान में ही, अपने देखा था, ठीक है ना। और बुगरा खां को बंगाल दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि अपने पुत्र, जैसे मैंने बताया था कल, वो कैसे वो हनी ट्रैप में फंसा देता कल वाली वीडियो के अंदर, तो वो मुल्तान का सूबेदार था, लाहौर का सूबेदार नहीं था मोहम्मद, ठीक है ना। ये मोहम्मद महमूद दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपने क्या, बलबन, और फिर बलबन के नीचे बुगरा खां देख लो, क्योंकि उसके साथ ही आता ही। आ जाओ बुगरा खां व बंगाल। बलबन की मृत्यु के बाद उसके बेटे कौन, बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बुगरा खां ने दिल्ली की गद्दी पर अपनी जान को जोखिम में डालने की बजाय कहां पर शासन करना उचित समझा, बंगाल पर स्वतंत्र शासन के रूप में काम करना बेहतर समझा। बुगरा खां ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान करके एक राजधानी की स्थापना करी, जो अगले 40 वर्षों तक बंगाल पर शासन करता। तो अब देखो, एक स्वतंत्र राजवंश, ये आ रहा है यहाँ वाड़ी है, एक राजघराने। तो सर पहले कौन सा राजघराना चला आ रहा था, खिलजी चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे। तो बुगरा खां मुझे बताओ, खिलजी थोड़ी था यार, वो तो बलबन का पुत्र था, तो वो तो गुलाम वंश, वो जो चले आ रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, उनका वंशज था। तो मतलब खिलजी वंश को खत्म किया इसने, कहने का मतलब ये। तो खिलजी पे गोला लगा लो और इसको यूं काट दो ऐसे। तो खिलजी तो खत्म हुए बंगाल से ही, इसको क्या पता था यही खिलजी जाके आगे दिल्ली के अंदर रूल करेंगे, समझ गए ऐसे। तो ये दिल्ली के अंदर चल जाएंगे, फिर भाई यहाँ से ख़त्म किए तुमने बंगाल से, पता था जलालुद्दीन खिलजी वहाँ सुल्तान बनने वाला है 1290 है कि नहीं है ऐसे। तो खिलजी पे यूँ खिलजी लिखो और खिलजी पे गोला लगाओ। तो खिलजियों को ख़त्म कर बुगरा खां ने अपने से वहाँ शासन चालू किया, ठीक है। अब बुगरा खां के बाद देखो जो नेक्स्ट आ रहे हैं, वो देखो इधर नीचे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो क्या है, गियासुद्दीन तुगलक, है ना। गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश। जबकि मैंने आपको बताया, जब अपन दिल्ली से अंदर पढ़ रहे थे, तो मैंने तो GKTSL बताया था, गुलाम खिलजी, फिर तुगलक है, फिर SL था सैयद और लोधी। तो सर खिलजियों का तो कोई रोल ही नहीं है बंगाल में, कभी खिलजियों के समय आक्रमण ही नहीं हुआ, विद्रोह ही नहीं हुए। अरे खिलजी उस समय दिल्ली सल्तनत में आ गए, गुलामों के समय जो खिलजियों ने बंगाल में विद्रोह किया, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमें यहाँ दिल्ली में तुम बैठने ही नहीं देते। वो जो दुख था वो दूर हो गया जब खिलजियों के पास ही सत्ता आ गई। तो एक भाई दिल्ली में बैठा है, एक भाई इधर बैठा है बंगाल के अंदर, तो विद्रोह करेगा क्या, कोई नहीं करेगा। अरे विद्रोह मत करो यार, वो दिल्ली से बेचारा अपना ही भाई आएगा, अपने को डांटने परेशान मत करो, है ना ऐसे। जैसे ये बहुत रणनीति काम करते, जैसे आप भारत का असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं ना अपन, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कांग्रेस के कई दड़े ऐसे थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, समझ रहे हो। वो क्यों नहीं लिया कि असहयोग आंदोलन अपन यहाँ ज़्यादा मजबूत करेंगे तो ब्रिटेन परेशान होएगा। तो ये ब्रिटेन बेचारा वही है जो एक्सिस पावर से लड़ रहा है, एक्सिस ऑफ इविल्स जो थी ना, जैसे USSR था, जर्मनी था, इटली था, ये उनसे लड़ रहा है। तो अगर अपन असहयोग आंदोलन में नारे लगाएं तो ब्रिटेन की नींद खराब होगी, ब्रिटेन की नींद खराब होगी तो ब्रिटेन का कंसंट्रेशन खराब होएगा, ब्रिटेन का कंसंट्रेशन खराब होगा तो ब्रिटेन जो ध्रुत राष्ट्र हैं, इविल नेशंस है, जैसे USSR, ठीक है, जैसे जापान, इटली, मतलब रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस उसमें बोलते थे, इनसे ब्रिटेन नहीं लड़ पाएगा, मतलब नाजीवाद जो जैसे था उनसे ब्रिटेन नहीं लड़ पाएगा। तो अपने असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में मत कुछ भी हिस्सा लो। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1941 जो 41-42 देखते हैं, तो उस समय सेकंड वर्ल्ड वार के समय वो लड़ा गया था। तो बहुत से गुट अपने ऐसे थे जिन्होंने नहीं लिया असहयोग आंदोलन में भाग, जिससे कि ब्रिटेन परेशान नहीं हो। खास तौर पे जैसे अपन जो एक मतलब आइडियोलॉजी वाले इंस्टीट्यूशन आते हैं वो देखेंगे, मैं बताऊँगा उसमें ऐसे। तो ऐसे ही खिलजी, बंगाल में विद्रोह मत करो यार, दिल्ली कौन बैठा है, अपना भाई तो बैठा है, अपन भी खिलजी वो भी खिलजी। तो इसलिए खिलजियों के समय कोई भी विद्रोह नहीं हो। अब देख लो कौन आ रहा है अगला, गयासुद्दीन तुगलक। अभी अपन ने पढ़ा था गयासुद्दीन खिलजी था, वो इवाज खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी का, ये तुगलक वही है, वही हनूज दिल्ली दुरस्त। ये देखो गयासुद्दीन तुगलक अब किसका दमन करेगा बंगाल में, जो पहले यहाँ था सकता, बुगरा का। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन गयासुद्दीन तुगलक व बंगाल, समझ गए। लेकिन ये फ्लो ध्यान रखना, देखो जब तक एक साइंटिफिक तरीके से आप इस फ्लो को नहीं सेट करोगे ना, आपके बंगाल फिट नहीं होएगा किसी भी हाल में। नहीं तो फिर आप बीच में यूँ सोचोगे, अरे यार बुगरा कहाँ चला गया, गयासुद्दीन तुगलक आ गया, अच्छा ये सीट नंबर 6 है, सीट नंबर 7 आ गई है, तो इसका मतलब यार बीच में एक सीट गायब है, खिलजी नहीं, खिलजियों के समय तो कोई विद्रोह। अरे यार पहले कॉन्सेप्ट समझो, चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अभी नहीं आया तेरे को, इसलिए तो सीट ढूंढ रहा है बीच में कौन सी गायब होगी।
समझ गए ऐसे, है ना। तो इसको देखो बढ़िया से देखो, फिर अपन गयासुद्दीन तुगलक से आगे स्टार्ट करेंगे। एक बार इसका माइक्रो देख लो फटाफट, ये जो बुगरा खां और बलबन के माइक्रो देख लो। इल्तुतमिश का तो देख लिया, बलबन के मनी मन के अंदर रीड करो क्या माइक्रो मैं पढ़ पा रहा हूँ। ये जो दिल्ली पे क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, क्या मैं समझ पा रहा हूँ, समझ रहे हो। ये माइक्रो खुलने चाहिए दिमाग में। ये 3 साल क्या है, ये 1 क्या है, ये इधर ये 40 क्या लिखा हुआ है, तभी तो माइक्रो माइक्रो है। नहीं तो आप सोचोगे कि क्या सर को नींद आ गई थी क्या छोटा छोटा लिख देते हैं यहाँ, तो ये आपकी नींद उड़ाने के लिए है। थोड़ा वो मस्तिष्क की नसों के अंदर खून का प्रवाह आपके चालू हो, जो ठहराव आ जाता ना, और ये 40 क्या है, देखो 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 देखो, अच्छा अगले 40 साल कोई विद्रोह नहीं हुआ। देखो नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन गयासुद्दीन तुगलक व बलबन बंगाल।